Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. Guys, आज जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, या तो उनके सबकॉन्शियस में आपके लिए क्या एनर्जीज अभी भी है। तो ओवरऑल जो बिहाइंड द सीन्स की ऊर्जाएं है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। ज़बरदस्ती किसी को भी एनर्जी अपडेट में फिट इन नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये ऊर्जा आपके पार्टनर की नहीं है, आपके पार्टनर इतना अच्छा आपके लिए नहीं सोच सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंगल से देखते हैं, नेगेटिविटी ही अपने पार्टनर की तरफ सेंड करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर कभी भी इतना चेंज नहीं हो सकता है। ये रियलिटी है गाइज़। शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई होती है। बिकॉज़ अगर कोई पर्सन आपको पास्ट में दुख दर्द देता है तो आप हमेशा उसे उसी नज़र से देखते हो। तो समटाइम्स आपको ये भी अवेयरनेस में आना होता है कि जो कुछ भी हुआ वो कुछ ना कुछ आपका भी प्रारब्ध होगा, आपके भी कुछ संचित कर्म होंगे, उस पर्सन के भी होंगे। लेकिन वो एनर्जी जब ख़त्म होती है तो सामने वाला इंसान पॉजिटिविटी में भी परिवर्तित होता है, राइट। तो ये भी एक परसेप्शन आपको रखना चाहिए हमेशा। अगर आप किसी को नेगेटिव एंगल से देखोगे तो सामने से भी नेगेटिविटी ही आएगी, और फिर आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान को कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये होता है गाइस, एनर्जीज़ का खेल होता है ये सब कुछ। अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी कि आपके पार्टनर, आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स या उनके जो सबकॉन्शियस की एनर्जीज़ है वो आपके लिए क्या है। सबसे पहले जो मैसेज है वो ये है कि माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। मतलब देखिए, ये वही पर्सन है जो खुद आपको छोड़कर चला गया, जो कुछ भी आपको भला बुरा कहा, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है। लेकिन अब इस सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कर्मा भी मिला है गाइस। इसीलिए तो उनकी ऊर्जाएं अब शिफ्ट हो रही हैं, राइट। जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि ऊर्जाएं परिवर्तित होती है। ऐसा नहीं है कि वही इंसान सेम एनर्जी में रहे, पछतावा लोगों को होता है। तो एग्जैक्टली आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। बिकॉज जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। मतलब इस पर्सन ने कुछ तो आपसे छुपाया है, जिस बात का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। अब वो कौन सा ट्रूथ है वो इन्हें ही पता है। बिकॉज़ ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, तो हर एक व्यूअर के लिए कोई अलग अलग ट्रूथ्स हो सकते हैं। किसी के लिए ट्रूथ होगा, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। तो आपके माइंड में जो भी इंसान है पछता तो रहे हैं, चाहे वो सामने से आपको प्रिटेंड करे या ना करे, लेकिन दिल ही दिल में, मन ही मन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हर एक कार्ड से मुझे जो भी, जितनी भी एनर्जी पिक होगी गाइज़, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डीपली, राइट। तो देखिए, सेकंड जो कार्ड है वो ये है कि आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये जो कार्ड है वो यही ऊर्जा मुझे दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसने पास्ट में आपको ऑन ऑफ कनेक्शन में रखा है। इन्होंने बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, हमेशा आपको एक जगलिंग सिचुएशन में डाल कर रखा, और वो खुद भी जगल कर रहे थे। हमेशा दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में, दो लोगों में ये पर्सन फंसा हुआ था, राइट। और एक समय बाद आपने भी इस पर्सन से थोड़ा सा ना दूरी बना ली है, या तो करंटली आप उनसे डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में हो। तो अब जाकर ये पर्सन जब पछता रहा है ना, तो उन्हें अब लग रहा है कि इन्होंने तो इतने ज़्यादा कांड पास्ट में कर दिए हैं, जो कुछ भी नेगेटिविटी करनी थी कर दी है, जो भी मिस करना था कर दिया है। और अब जाकर वो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ इनके पास तो वो मुंह नहीं है कि वो सामने से आए कुछ ऑफ़र लेकर। अब चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। शायद हो सकता है इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉकेजेस है, या तो रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, जिस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। मतलब कॉन्फिडेंस भी इनका नहीं है, स्ट्रेंथ भी बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए तो उन्हें एक साइन मिल जाएगा और वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो अगर गाइज़ आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो आप ज़रूर दीजिए। लेकिन आपको 1% भी आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि नहीं, मुझे इसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देना है, ना अच्छा ना बुरा, मुझे बस न्यूट्रल एनर्जीज़ में रहना है, तो ये आपका फ्री विल होगा। आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, राइट। उसके बाद है गाइज माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। ये जो एनर्जी है वो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गाइज,
और ये जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपसे कहना चाहता है कि उनका जो जग है, उनकी जो दुनिया है वो आपके ही आसपास घूमती रहती है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपके ट्विन की एनर्जीज़ हमेशा आपको 24/7 फील होती है। आप जिस जगह पर उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो, आपको हमेशा ये महसूस होता है ट्विन फ्लेम्स को कि आपका पार्टनर आप ही के साथ है। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं गाइज, वो एनर्जेटिकली हमेशा कनेक्ट होते हैं। ये बस हमारा एक भ्रम होता है, 3D इल्यूजन होता है, बिकॉज बॉडी सेपरेट होती है, एनर्जी सेपरेट नहीं होती है। तो ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, लेकिन वो हमेशा कनेक्ट होते हैं। और वो जो सेपरेशन में आते भी है तो वो सेपरेशन बस कर्मा क्लेंजिंग के लिए होता है। दोनों के अंदर जो भी ट्रॉमास होते हैं वो क्लियर करने के लिए होता है, कुछ कार्मिक लेसन्स लर्न करने के लिए होता है। जब कार्मिक लेसन्स लर्न हो जाते हैं, ट्रॉमा क्लियर हो जाता है, दोबारा से दोनों को रियूनाइट कर दिया जाता है। लेकिन ये आपके इनर वर्क पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से इनर वर्क कर रहे हो। तो ये मैसेज किसी के लिए है गाइज यहाँ पर। उसके बाद है आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है कि ये पर्सन आपके लिए मरे जा रहे हैं। वो कोई सॉन्ग है ना गाइज, ऐसा ही, मरे जा रहे हैं, ऐसा कुछ सॉन्ग है शायद। तो हो सकता है वो सॉन्ग आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। पूरा मुझे लिरिक्स यहाँ पर याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो कार्ड की ऊर्जाएं है और मुझे थोड़ा बहुत जो यहाँ पर याद आ रहा है कि ऐसा कोई सॉन्ग है। तो आप मरे जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो लिरिक्स है उस सॉन्ग में, आप सर्च कर लीजिए, शायद से आ जाएगा, राइट। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। थ्रोट चक्रास काफ़ी ज़्यादा क्लिनजिंग हो रही है। अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है, आपका थ्रोट बहुत ज़्यादा हैवी है, इचिंग हो रही है, तो इसका जो रीज़न है वो एक रीज़न ये है कि आप दोनों में जो भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है ना वो हील हो रहे हैं गाइस, क्लेंजिंग हो रही है आप दोनों के भी थ्रोट चक्रा की। और हो सकता है कि जब आपका थ्रोट पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, आपकी आवाज़ नॉर्मल हो जाए, तो फिर आपको कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो सकता है। अब जिसके भी थ्रोट में प्रॉब्लम है, ये मैसेज उन्हीं के लिए होगा। और ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो आपके लिए मर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आइए। एग्जैक्टली वही एनर्जी है, पछतावा है, खुद नहीं आ सकते हैं, तो इतना ज़्यादा वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है वो खुद क्या करे। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद आप ही उनकी लाइफ में आ जाओ तो सब चीज़ें हल हो जाएगी। मिरेकल्स का वेट कर रहा है ये पर्सन, मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है गाइस, वो मतलब सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल ही हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, ये सब ये पर्सन सोच रहे हैं। बिकॉज उनके हाथों में कुछ नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। कंट्रोल के बाहर है चीज़ें, और इतना ज़्यादा यहाँ पर रायता फैला हुआ है ना कि ये पर्सन चाहकर भी उस रायते को समेट नहीं पा रहे हैं। ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद है गाइज, आई नो यू ट्रस्ट मी। आपका जो पार्टनर है ना, उन्हें पता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन इस पर्सन ने ही गलती कर दी पास्ट में आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाकर। हो सकता है इस पार्टनर ने आप पर पास्ट में कुछ ब्लेम लगाए, राइट, किसी और पर्सन को लेकर। अब जाकर इस पर्सन को उन चीज़ों का पछतावा हो रहा है। हो सकता है ये खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, या खुद इसका कोई अफेयर था, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होगा गाइज। ये किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन कर रहा था, लेकिन अपनी शैडो साइड हाइड करने के लिए इस पर्सन ने आप पर ही वो ब्लेम डाल दिया, राइट। मतलब खुद जो करे वो आप पर डाल दिया, राइट। इस पर्सन ने वो जो बोलते हैं ना कि जो भी इन्होंने खुद किया है वो सब ब्लेम्स उन्होंने आप पर डालने की हमेशा से ही कोशिश की है। अगर इनके अंदर एंगर इश्यूज़ है तो इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश की कि तुम ही बहुत ज़िद्दी हो, तुम में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ये इनकी शैडो आप पर रिफ्लेक्ट हुई है, आप पर रिफ्लेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। तो अब ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कर रहे हैं तो आप ही जाओ, आ जाए, शायद आपको कांटेक्ट कर ले, राइट। उसके बाद है थैंक यू फॉर योर स्टैंड, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माय फेवर। ओके, तो देखिए गाइज, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपने पास्ट में हमेशा इस पर्सन के लिए स्टैंड लिया है,
और ये अभी करंट की जो एनर्जीज़ है वो कह रहे हैं कि मेरे फेवर में स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। तो हो सकता है करंटली अगर आप कुछ कम्युनिकेशन में आ चुके हो या जो कुछ भी आपके दोनों के सिचुएशन में हुआ है और आपने अगर इस पर्सन के लिए स्टैंड लिया है तो वो 3D में आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अगर 3D में आप लोगों का कम्युनिकेशन बंद है, कुछ भी कांटेक्ट नहीं है गाइस, तो यहाँ पर ये अगेन मुझे ट्विन फ्लेम की ही एनर्जीज पिक हो रही है कि ये जो आपका ट्विन है वो एनर्जेटिकली आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहा है, टेलीपैथी हो रही है आपके ट्विन के साथ आपकी, और वो 5D में से आपको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं कि उनके फेवर में खड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज फेमिनाइज जो भी इनर वर्क करती है, जो कुछ भी कर रही है, उसका इनडायरेक्टली असर मैस्कुलिन्स पर होता है। और आप दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एनर्जेटिकली हमेशा कनेक्टेड होते हो, तो आपके हायर सेल्फ्स को पता होता है कि आप दोनों क्या कर रहे हो। फेमिनाइन को पता है मैस्कुलिन क्या कर रहा है, मैस्कुलिन को पता है फेमिनाइन क्या कर रही है। बस 3D में जाकर जब थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं होता है, प्रॉपरली अवेकनिंग नहीं हुई होती है, तो लोग भ्रम में चले जाते हैं, राइट। तो यही ऊर्जा यहाँ पर है कि आपका जो ट्विन है वो टेलीपैथिकली आपको हायर सेल्फ उनकी मैसेज देना चाहती है कि उनके फेवर में हमेशा खड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद लास्ट वाला जो मैसेज है वो नेगेटिव है गाइस थोड़ा सा। तो देखिए, आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो ये जो एनर्जी है, ये जो कार्ड है ना, तो ये मुझे म्यूचुअल भी एनर्जी हो सकती है, मतलब ये मेरे व्यूअर्स की भी ऊर्जा हो सकती है गाइस, इसीलिए मैंने ये कार्ड लास्ट में रखा है। देखिए, हो सकता है कि आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने बस आपका यूज़ ही किया है, चाहे वो यूज़ आपका पैसों के लिए किया गया, राइट। मतलब आपसे हमेशा पैसे मांगना और अपने आप की सभी चीज़ें ठीक करवा लेना और उसके बाद आपको छोड़ देना सडनली, या फिर फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना और उसके बाद सडनली आपसे ब्रेकअप कर देना, आपको छोड़ देना। इस तरीके का कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया है। तो ये हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से कि आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन ने जस्ट आपका यूज़ करके आपको छोड़ दिया है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर इन केस कोई ऐसा व्यूअर है जिसने खुद अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, उनके इमोशंस के साथ खेला है, उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया है, मैनिपुलेट किया है, कंट्रोल किया है, और जब आपको खुद को पछतावा हो रहा है तो आप ये सब एनर्जी अपडेट्स देख रहे हो, सुन रहे हो सकता है, बिकॉज एनर्जीज़ है तो कोई होगा ही यहाँ पर। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सच में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का यूज़ किया है किसी भी चीज़ के लिए, तो उस पर्सन को सामने से माफ़ी मांग लीजिए और आपने जो भी पास्ट में कर्मा क्रिएट किया है वो क्लीन कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती आपसे हमेशा रुष्ट रहती है। ना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, ना आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, ना रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं। तो अगर कोई व्यूअर है जिसने खुद ने ये किया है तो मतलब सामने से जाकर माफ़ी मांग लीजिए। और अगर ये आपका पार्टनर है गाइस तो उसे आप लेट गो कीजिए या तो माफ़ कर दीजिए एनर्जेटिकली, बिकॉज अगर आप ये एनर्जीज होल्ड करके भी रखोगे ना तो भी आपके सबकॉन्शियस में ये चलता ही रहेगा। और आप अगर किसी दूसरे कनेक्शन में भी जाने की कोशिश करोगे ना इस पर्सन को छोड़कर, तो भी वो जो आपका आने वाला कनेक्शन होगा तो वहाँ पर भी ये सबकॉन्शियस की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको टोटली मूव ऑन करना होगा, सबकॉन्शियस में भी हील करना होगा, तभी आपका आगे का रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ वो ट्रॉमा आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती है गाइस, अगर आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पार्ट हो तो, राइट। तो यही है ओवरऑल एनर्जी अपडेट। आई होप कि आपको बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हुए होंगे, कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी गाइस। और यहीं पर हम वीडियो को रोकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।